welcome back to my channel. Today I'm going to explain Unit 5 और Business Economics Cost and Revenue Analysis. ठीक है, 5th यूनिट है अपना Cost and Revenue Analysis. इसमें 2 important questions है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स डायग्राम्स के साथ और फिर ब्रेक इवन एनालिसिस. इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस का एक ही आंसर देती हूँ मैं आप लोगों को, जिसमें चार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, एनालिसिस 3 भी एक ही आंसर में आ जाते हैं. ठीक है, देन शॉर्ट में है 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, देन अगर अपन फर्स्ट देखें तो शॉर्ट रन कॉस्ट का आंसर, ये जो मैं 2 क्वेश्चंस दी इसमें से कंपलसरी 1 क्वेश्चन आता. ठीक है, ये 2 भी आप लोग कंपलसरी पढ़े तो एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अटैम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर लॉन्ग रन का भी आंसर इंपॉर्टेंट है. देन और एक आंसर के वो भी इंपॉर्टेंट है. इसमें बोल रहे 1 मिनट, कॉस्ट और टाइप्स ऑफ कॉस्ट है इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये 2 पढ़ लिए तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती और दूसरा पढ़ने की. ठीक है ना, ये आंसर देखें तो अपन क्या है, एक्सप्लेन दी शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट बोले तो शॉर्ट रन रिफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी मॉडिफाइड बाय ऑल्टरिंग दी क्वांटिटीज ऑफ इनपुट और रिसोर्सेस. मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट में कैसा रहता बोले तो अपन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक कांस्टेंट रखना ज़रूरी है, देन 3 चेंज कर ले सकते हैं अपन. ठीक है, in this period of time resources like raw materials, labor, fuel etc are changed but scale or size of production remain constant. In short run at least one resource or factor must remain constant. ठीक है, इसमें क्या है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट. मतलब एक चीज़ जैसा लैंड है या फिर लेबर है, उसमें से अपन को एक चीज़ कांस्टेंट रहना पड़ता है शॉर्ट रन में. ठीक है, देन ये शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. ठीक है, क्या है शॉर्ट रन, यहाँ पे शॉर्ट रन क्या है, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन शॉर्ट रन ड्यूरिंग विच आउटपुट इज मॉडिफाइड बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स लाइक. क्या चेंज कर सकते हैं अपन इसमें, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स और एक्सेट्रा चीज़ें चेंज कर ले सकते हैं. क्या चेंज नहीं कर सकते अपन, लैंड, साइज एंड कैपिटल हर कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसका क्या है मतलब बोले तो अगर मार्केट में डिमांड बढ़ा प्रोडक्ट का तो अपन उसका क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते. ठीक है, उसके अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे तो अपन क्या चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं, लेबर चेंज कर सकते हैं. बट क्या चीज़ से अपन यूज़ करते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी. यहाँ है प्लांट एंड मशीनरी सेम यूज़ होता है प्रोडक्शन के वास्ते. तो शॉर्ट रन कॉस्ट में एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहती बोल के रहता. ठीक है, बाकी की चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहना ज़रूरी है. इसमें कितने टाइप्स हैं, 7 टाइप्स है. ठीक है, 5 लिखे तो भी चलता है, लेकिन 7 देखो आप एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. कितने हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक है, वेरिएबल कॉस्ट एक है, देन टोटल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल, मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, इसमें अगर देखें तो अपन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में द प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट विच इज़ इंकर्ड फिक्स इनपुट्स ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन इज़ नोन एज टोटल कॉस्ट. ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेंटेन करता, मतलब इसका हर चीज़ फिक्स्ड रहता. समझो जैसे अपन को सैलरीज मिलते हैं, कंपनी से सैलरीज मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो फिक्स्ड रहते हैं. देन अपन को रेंट पे करना रहता है, वो भी फिक्स्ड रहता. तो जैसे जितने भी प्राइवेट चीज़ें हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट में आती. इसमें अपने को टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या है बोले तो अगर अपन हाई लेवल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हाई लेवल ऑफ लेबर्स, मतलब रॉ मटेरियल्स भी एक्स्ट्रा लगता है, देन लेबर भी एक्स्ट्रा लगते हैं अपने को इसमें. और क्या बोलते हैं, अगर अपने को लेस करना है तो रॉ मटेरियल भी लेस करते हैं अपन, देन लेबर भी लेस करते हैं इसमें. तो अगर इसमें वेरिएबल कॉस्ट में कैसा रहता बोले तो अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 रहता. ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा रहता. ठीक है, एग्जांपल क्या है, फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, देन टोटल कॉस्ट में क्या रहता, ये जो है यहाँ पे क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट रहता. ठीक है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शॉर्ट रन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड शॉर्ट रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सिंपल वर्ड्स में क्या है बोले तो ये इन दोनों का जो भी टोटल आता वो है ये. ठीक है, इसका फॉर्मूला है TC इक्वल टू TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट का है, देन ये वेरिएबल कॉस्ट का है, ये टोटल कॉस्ट हो जाते हैं. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है बोले तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन इज़ नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. इसमें क्या है बोले तो अगर एक फर्म का आउटपुट इंक्रीज़ हुआ
तो इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉलिंग मतलब डिक्रीज़ हो जाता, और ये क्या है, फॉलिंग कर्व रहता इसका, डाउनवर्ड्स कर्व रहता एवरेज फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, एवरेज रिप्रेजेंटेड एज क्यू क्या है, टोटल आउटपुट है, टी एफ सी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन इज नोन एज शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या है बोले तो एवरेज यूनिट मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना मतलब शॉर्ट रन में कितना खर्चा आता, वेरिएबल्स क्या है इसके वो है उसमें। एक कंपनी है, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर दी तो मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एक कंपनी है, एक फर्म है जो राइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक बैग वो यहाँ कितने में दे रहे हैं, 1500 में दे रहे हैं एक बैग, उसका टोटल कॉस्ट 1500 है, 25 kg का राइस बैग, ठीक है। उन लोग मंथली कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक 11,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोग, तो उन लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा वो चेक करते हैं उन लोग का पूरा निकाल के, मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है उसके अंदर, वो सब निकाल के अगर उन लोग को प्रॉफिट हो रहा तो उन लोग कंटिन्यू करते, और या फिर उन लोग को लॉस हो रहा वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके उन लोग का लॉस हो रहा, तो वहाँ पे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पर उन लोग को बताता, उन लोग का कर्व ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा, इसलिए ये यू शेप में है ये कर्व, ठीक है। अगर उन लोग का लॉस हो रहा तो उन लोग को वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए वो बिजनेस बोल के, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शो कर रहा, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या है बोले तो अगर एक यूनिट अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं शॉर्ट रन में, तो वो टोटल कॉस्ट क्या करता, कैलकुलेट करता, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब वो आउटपुट पूरा टोटल क्या आ रहा वो कैलकुलेट करता है इसके अंदर, ये क्या है। अल्टरनेटिवली इट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द कॉस्ट एंड द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट, हर लेवल में कैलकुलेट करके इसका आउटपुट निकाल के देता है एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब अगर ये छपन ये फर्म है, कंपनी है राइस की, उन लोगों का टोटल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, कैसा निकालते हैं ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज टोटल कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, ऐसा निकालते हैं लोग ये फॉर्मूला के हिसाब से, क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टीसी टोटल कॉस्ट बाई क्यू क्या था, टोटल आउटपुट, ये करे तो अपने को क्या आता, एवरेज टोटल कॉस्ट आता। देन इसका डायग्राम है, ये यूज रहता है इसका कर्व, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड्स जा रहा तो क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, डिक्रीज होता है कर्व, फॉलिंग कर्व है, मतलब उन लोगों को लॉस हो रहा बोल के है, ठीक है। देन मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सेटिस्फेक्शन, पर्सन का सेटिस्फेक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज आइदर इन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट और शॉर्ट रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन आउटपुट लेवल इन दिस शॉर्ट रन, मतलब उन लोग के हिसाब से अगर प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड मार्केट में बढ़ गया तो इसके प्राइसेस भी बढ़ जाते वो, ठीक है। वो एक आउटपुट इसमें कांस्टेंट रहता, ठीक है, दूसरे आउटपुट्स जो रहते हैं वेरिएबल्स जो रहते हैं मतलब कांस्टेंट नहीं रहते, उसको अपन चेंज कर ले सकते हैं उसमें। ए फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंजेस इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं रहता, बिकॉज वो अपन चेंज कर ले सकते हैं अपने हिसाब से, रॉ मटेरियल्स अपन प्रोड्यूस कर ले सकते, ला ले सकते हैं मार्केट में से अपन रॉ मटेरियल्स। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग रेट ऑफ चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट, ये कैलकुलेट कर ले सकते हैं अपन, इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। देन इसका डायग्राम ये है, कर्व, ये कर्व सब लोग ऐसा डाल ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर ये आंसर याद करना है अपने को तो अपन कैसा याद कर सकते हैं, मतलब ईजी वे में बोल रही हूँ मैं, फिर से बोल रही हूँ, बस ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का ये अगर आंसर आया तो अपने को ये 7 जो है साइड हेडिंग्स याद कर लेना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का है। देन वेरिएबल कॉस्ट का ऐसा है, टोटल कॉस्ट का कैसा है, ऐसा 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 है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाली, हम लोग मैं जूम करके बताती हूँ, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये है इसका डायग्राम्स, ऐसा अगर आप लोग इतना आंसर है बस ये, ठीक है। इसके अंदर के पॉइंट्स अपन वन से लिख लेना, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें से लिख ले सकते हैं, और बीच में से इसका फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं, आंसर कंप्लीट हो जाता है अपना, ठीक है। देन ब्रेक इवन एनालिसिस का, ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी बहुत ईजी है, इसमें क्या है, अपने को ब्रेक इवन चार्ट पॉइंट आया तो अपन ये आंसर लिख लेना, ठीक है। ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोल रही हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रही हूँ आंसर ये। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है अपने को, मतलब एक कंपनी राइस प्रोड्यूस कर रही है तो उनको कुछ लॉस भी ना हो रहा, उनको प्रॉफिट भी ना हो रहा, उन लोग बीच में है, नो प्रॉफिट नो लॉस के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ना उसमें अपने को प्रॉफिट हो रहा, ना उसमें लॉस हो रहा, अपने को बराबर है सब। द ब्रेक इवन पॉइंट BEP कैन बी डिफाइंड एज दैट द
लेवल ऑफ सेल्स एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। क्या है इसमें, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जितना आप लगा रहे बिजनेस में पैसा उतना अपने को टोटल कॉस्ट भी पड़ रहा, मतलब बराबर है दोनों भी। अगर अपने को प्रॉफिट भी बराबर आ रहा, उसमें अपने को लॉस भी ना हो रहा। जितना अपन रेवेन्यू लगा रहे हैं अपने को उतना मतलब नॉर्मल रह रहा अपना। एंड नेट इनकम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो इनकम अपने को आ रहा वो भी ज़ीरो है, मतलब जितना अपन रेवेन्यू लगा रहे हैं इनकम भी अपने को उतनी चाह रही, बस उसमें प्रॉफिट है ना लॉस है। दिस इज ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पॉइंट। क्या बोलते हैं अपने उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एग्जाम में कैसा हाईलाइट करना बोले तो ये लेके अपन फर्स्ट इसको ऐसा यहाँ पे अपन इसको ऐसा हाईलाइट कर देना, यहाँ से ऐसा एरो डाल दे के हाईलाइट करना। एग्जामिनर को अपन कैसा अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करना, ये चीज़ें हैं। डायग्राम डाल देना, एक फॉर्मूलाज डाल के उसको बॉक्स से अपन क्या बोलते हैं हाईलाइट कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दिए तो ब्रेक इवन पॉइंट का, अगर अपन 1000 रुपीज़ स्पेंड करें, स्पेंड कॉस्ट क्या है अपना 1000 रुपीज़ है, तो अपने को रिटर्न कितना आ रहा, कॉस्ट 1000 ही चाह रहा, तो ये इसमें प्रॉफिट हो रहा अपने को ना लॉस हो रहा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, बीपी इन यूनिट्स अगर देखें तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन पर यूनिट। कितना अपन का कंट्रीब्यूशन हुआ वो और फिक्स कॉस्ट निकाले तो अपना ब्रेक इवन पॉइंट आता, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ नॉट ओनली टू स्पॉट बीईपी, मतलब लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ ये या फिर ज़ीरो है वो स्पॉट करने का नहीं है इसका, बट टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्राइस विद इन अ कंपनीज प्रैक्टिकल रेंज ऑफ ऑपरेशंस। इसका क्या है, कॉस्ट बढ़ रहा कम हो रहा, इसका वॉल्यूम क्या है, प्राइस विद इन अ कंपनीज, मतलब कंपनी के रेवेन्यू के हद में मतलब एरिया में प्रॉफिट हो रहा अपन को या फिर लॉस हो रहा, कितना खर्चा हो रहा वो देखने के वास्ते है ये। इसका डायग्राम कैसा है बोले तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही यहाँ पे ये जोन है, ये प्रॉफिट जोन है, ये जो जोन है लॉस जोन है, ठीक है। अगर ये बीच में है तो ये बीईपी है, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आता है यहाँ पे। देन ये स्ट्रेट लाइन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट लाइन है ये। देन ये जो नीचे का हिस्सा है जो वेरिएबल कॉस्ट है ये जो ऊपर आ रहा है टोटल रेवेन्यू लाइन है, ठीक है इसमें। देन नेक्स्ट देखें तो ब्रेक इवन इज अ सर्कमस्टेंस वेयर अ कंपनी नाइदर मेक्स अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस बट रिकवर्स ऑल द मनी स्पेंट। एक रॉ मटेरियल्स का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा है, प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है, ये पूरे 4 खर्चे हैं, मतलब और खर्चे भी रहते हैं। वो खर्चे जितना अपन स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर वो अपने को वापस रिटर्न में आ जा रहा, रिकवर हो जा रहा, ठीक है। उसमें अपन अपने को ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। ये ब्रेक इवन पॉइंट में अपन ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, चार्ट भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब, ठीक है। इसमें देन ब्रेक इवन यूनिट्स में क्या है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी और द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड नीड टू बी सोल्ड टू कवर द कॉस्ट, मतलब और कितने यूनिट्स सेल करें तो अपने को अपना कवर हो जाता कॉस्ट, मतलब जितना रेवेन्यू अपन लगाया उसके अंदर तो अपने को कवर हो जाता, तो कितना लगाए तो होता, बोल के ये फॉर्मूला यूनिट्स मेजर करते हैं इसके अंदर। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स, इसके एडवांटेजेस भी बोल सकते अपन इसको, मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के वास्ते यूज़ होता है ये। देन चेंज इन बिजनेस मॉडल, अपन काम पे चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या बोलते हैं डिमांड कैसा है मार्केट में वो सब देख सकते हैं इससे अपन, न्यू बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, वो है वो ये चाहिए। देन ये डायग्राम है इसका, ये नोट्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख ले सकते हो नोट्स। अगर आप लोगों को वहाँ पे नोट्स नहीं आ रहे तो मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे देती हूँ, वहाँ पे नोट्स डालती हूँ मैं, आज ही क्रिएट करी हूँ, वहाँ पे आप लोग देख ले सकते हैं वहाँ पे नोट्स PDF के, ठीक है। वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे नोट्स देख लीजिए आप लोग। इससे अपना क्या होता, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता। इसके शॉर्ट आंसर्स के मैं डाल देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बोले तो इजी वे में बोले तो एक अपने को चांस मिल रहा, अपने को सेकंड चांस मिल रहा, बिजनेस में लॉस हो गया लेकिन एक चांस मिल जा रहा अपने को, वो अपने वास्ते एक अपॉर्चुनिटी है, वो है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोले तो यहाँ पे दे रहा हूँ, कॉस्ट इनकर्ड बाय लूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉट यूजिंग कंपनी रिसोर्सेज अदर देन कैश, मतलब लॉस है ये, खुद ही बोल रहा, मतलब देखो इनकर्ड बाय लूजिंग अपॉर्चुनिटी, कंपनी के रिसोर्सेज है लेकिन वो नहीं यूज़ करके दूसरे रिसोर्सेज यूज़ करे तो उनको लॉस हो गया उसके अंदर। क्या है एग्जाम्पल उसका क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उनके खुद की एक लैंड है, वो लैंड उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के वास्ते ले सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं लिए वो लैंड, तो उनको फिर वो जहाँ पे लैंड लिया उन्होंने उनको पेमेंट करना था वो लैंड का रेंट पे लिए उसको, तो उन्हें सेलफोन कॉस्ट है उनका, वो लॉस होता है उनकी लैंड रख लेगा उन्होंने नहीं यूज़ कर रहे उसके अंदर। और एक्सप्लिसिट बोले तो परचेजिंग द इनपुट और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन
of a product or service is known as explicit. It is also known as money cost or paid cost. The cost of production which is made in terms of money. क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस? मनी के उसमें लिए अपन, जैसे क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या है अपने, पेरोल, सप्लाईज, रेंट, यूटिलिटीज़ परचेज कर रहे हैं अपन, तो वो एक्सप्लिसिट है. अपने तरफ से मनी जा रहा है वहाँ पे, अपन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जा रहा तो वो एक्सप्लिसिट है, ठीक है. देन ये मार्जिनल कॉस्ट भी है, और क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट में था वो. देन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. इसका क्या है, ये अगर डिफरेंसेस पढ़ लिया तो ये आंसर कंप्लीट होता है. एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों में से क्या आया तो ये लिख ले सकते अपन, ठीक है. एवरेज रेवेन्यू क्या है, अर्न पर यूनिट सोल्ड, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एंड एडिशनल यूनिट. मार्जिनल रेवेन्यू इसका फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है. ये एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है. इसके नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से देख लो, नहीं तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल फॉलो करके वहाँ से PDF देख ले सकते हैं, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इससे अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट होया था. इंशाल्लाह नेक्स्ट अकाउंट्स देन कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट भी एक्सप्लेन करती हूँ. आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.